हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर ट्यूशन सेंटर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ऑन योर स्क्रीन। वेलकम टू द कोर क्लासेस। द न्यूमेरिकल ऑफ द डे इज an object is dropped from a PSLV polar satellite launching vehicle when it was going upward at a height of 10 km with a speed of 400 meter per second. Here, this is the PSLV, polar satellite launching vehicle. जब भी किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो उसे किसी रॉकेट के ऊपर माउंट किया जाता है, किसी रॉकेट के ऊपर माउंट किया जाता है, वही ये रॉकेट है। इसका नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल. It is at a height of 10 km from the ground and moving with a speed of 400 meter per second. There is a ball inside and the ball is dropped from this rocket. This is the ball. Now we have to find what time this ball will take to reach the ground after it was dropped from the rocket. So let's start. We have this rocket with moving with speed of 400 meter per second and it is at a height of 10 kilometer. ये आपको पता है. Now there is a ball which is dropped. जब भी बॉल को ड्रॉप किया जाएगा रॉकेट से, वो तो सीधा डायरेक्ट वो नीचे नहीं आएगी. इट विल फर्स्ट गो अपवर्ड, देन इट विल कम डाउनवर्ड. ये मैं एक वीडियो की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगा बीच में ही, तो कीप इन टच और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. हमारे पास क्या क्या गिवन है. इनिशियल वेलोसिटी द बॉल इज -400 मीटर पर सेकेंड. अब इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि माइनस क्यों है, नेगेटिव क्यों है और इसकी स्पीड 400 क्यों है. देखिए, जब रॉकेट की स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड है तो उसके अंदर कोई भी चीज रखी है तो उसकी स्पीड भी 400 मीटर पर सेकेंड होगी. फॉर एग्जांपल, अगर आप बस में बैठे हैं, बस 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है तो आप भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहे हैं अगर आप बस के अंदर बैठे हैं. Correct? So same, the ball is also moving with the speed of 400 meter per second. जैसे इस बॉल को ड्रॉप किया जाएगा तो जो इसकी वेलोसिटी थी वही इसकी वेलोसिटी रहेगी, धीरे धीरे वेलोसिटी चेंज होगी. सो पहले कितनी वेलोसिटी थी? 400 मीटर पर सेकेंड, तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी. अब नेगेटिव साइन है बिकॉज द डायरेक्शन इज अपवर्ड. स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन थी बॉल की वो अपवर्ड रहेगी. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 किलोमीटर इज इक्वल 10,000 मीटर. देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. दिस इज द बॉल, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है एंड फाइनली ऊपर गई नीचे गई कहाँ गई हमें मालूम नहीं, लेकिन ये क्या यहां आ जाती है. सो द गैप बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल, ओके, दिस इज 10 किलोमीटर एंड दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, द लीस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. वी हैव डिस्प्लेसमेंट एंड वी हैव एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब भी मोशन अंडर द ग्रेविटी होता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, नाउ वी हैव दिस रॉकेट, दिस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड. जितनी रॉकेट की स्पीड होगी उतनी किसकी बॉल की स्पीड होगी, बिकॉज बोथ आर ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड. अब क्या होता है, जब यहाँ पे आता है तो ये क्या रॉकेट यहाँ पे इसको ड्रॉप करता है और निकल जाता है. सो जब ये रॉकेट यहाँ पे डालेगा इस बॉल को, उस टाइम पे इसकी स्पीड होगी 400 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड. एंड नाउ आफ्टर दैट इट विल मूव लाइक दिस. मीन्स फर्स्ट इट विल गो अपवर्ड, देन इट विल स्टॉप एट सम हाइट here, and now it will returning back downward. So this is the total motion of this ball dropped from an rocket. We have three equation of motions. S is equal to ut plus half at square और half gt square. V is equal to u plus at और gt, क्योंकि a की जगह मैंने क्या लिख दिया? g लिख दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs. हमें फाइंड आउट क्या करना था? टाइम. तो सबसे पहले देखते हैं थर्ड इक्वेशन में t कहीं नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली. ओके, तो थर्ड इक्वेशन को हमने क्या कहते हैं? ओमिट कर दिया. फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम ले सकते हैं. फर्स्ट में हमें s पता है कितना है? 10,000, u माइनस 400 मीटर पर सेकेंड एंड g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक ही वेरिएबल जो हमें नहीं पता, दैट इज t. तो दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड, may be used. And second equation is v is equal to u plus gt. यहां पे क्या है? v की वैल्यू आपको नहीं पता, t की वैल्यू आपको नहीं पता, मीन्स दे आर
टू अननोन वेरिएबल्स इन फ्रंट ऑफ यू. सो यहाँ से सोल्व करना डिफिकल्ट रहेगा, मुश्किल रहेगा, नहीं हो पाएगा. सो वी टेक फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज एस इज टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर. वैल्यूज रखते हैं. एस की जगह 1000 रखा, यू की जगह -400 एंड टी की जगह टी रखा, हाफ इंटू 10 टी स्केयर. हाफ को 10 से कट करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा. तो वी गॉट 10,000 इज इक्वल टू -400t प्लस 5t स्केयर. एंड नेक्स्ट वी हैव, सो इसको मैं जैसे रीअरेंज करता हूँ वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट को एक साइड लेके स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 5t स्केयर -400t माइनस 10,000 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाती है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिवाइड होल बाय 5. पूरी 5 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, टी स्केयर माइनस 80t के 400 बाई 5 आएगा तो 80 हो जाएगा. 10,000 बाई 5 आएगा 2000 हो जाएगा. मीन्स वी गॉट टी स्केयर माइनस 80t माइनस 2000 इज इक्वल टू 0. गॉट इट. जब भी कोई कंफ्यूजन होता है तो यूट्यूब के जिन कमेंट सेक्शन में आप टाइम लिख दीजिए कि इस टाइम पे मुझे डाउट आ रहा है सर, तो आई विल हेल्प यू आउट. सो टी स्केयर, अब क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड लगाते हैं. हमने क्या किया, जो 80 है इसके दो हिस्से बना दिए, एक -100t और एक 20t. मिडल टर्म स्प्लिट अगर मेथड आपको नहीं आता है तो गो इन माय चैनल एंड गो टू द प्लेलिस्ट. प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 2 मिलेगा मैथ्स का, वहाँ पे आप देखेंगे तो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड आपको दिख जाएगा, तो वीडियो आप चेक कर सकते हैं. ओके, नाउ टी स्केयर माइनस 100t, इन दोनों में से क्या करते हैं, हम टी कॉमन ले लेते हैं. क्या कॉमन ले लेते हैं, टी. और यहां से क्या लेंगे, 20t एंड 2000, यहां से 20 कॉमन आ जाएगा. सो वी गॉट टी माइनस 100 प्लस 20 ब्रैकेट स्टार्ट टी माइनस 100. तो टी माइनस 100 बाहर निकाल लिया और उधर क्या बचा, एक ये टी और एक ये 20, टी प्लस 20 इज इक्वल टू 0. सो वी गॉट, नाउ आफ्टर सोल्विंग दिस वी विल गेट टू थिंग्स, टी इज इक्वल टू 100 एंड टी इज इक्वल टू -20. एक बार क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 100 आएगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 20 आएगा, -20 आएगा. अब आपको पता है टाइम जो है नेगेटिव नहीं हो सकता. सो द आंसर इज t मीन्स टाइम इज इक्वल टू 100 सेकेंड. यहां पे मेन ध्यान देने वाली बात क्या थी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ थी तो पॉजिटिव, एंड द u इनिशियल वेलोसिटी इज अपवर्ड, सो आई टेक इट नेगेटिव. ठीक है. Hope this is clear. See you in the next class. In case of any doubt, comment in the section below. Thanks for watching. Have a nice day.